मोदी ने वॉशिंगटन के रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका में जितना प्यार और स्नेह मिल रहा है वो अद्भुत है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश एक बेहतर भविष्य की ओर मजबूत कदम उठा रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरीके से जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने भारत में फाइटर प्लेन के इंजन बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अमेरिका में रहते हुए ही वीजा रिन्यू हो जाएगा। आप में से बहुत से लोगों की H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। Thank you. अमेरिका में रहते हुए ही अब ये वीजा रिन्यू हो जाएगा। इसके लिए इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है। इस फैसले के जो भी अनुभव होंगे उसे देखते हुए यही व्यवस्था भविष्य में एल कैटेगरी वीजा के लिए भी हो सकती है। ग्लोबल स्ट्रैटेजिक इश्यूज पर हमारे कन्वर्जेंस की है ये नई यात्रा मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन रोनाल्ड रीगन सेंटर में अप्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित किया। समापन समारोह में प्रमुख अफ्रीकी अमेरिकी हॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर मैरी मिलबेन भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन प्रस्तुत किया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सिंगर मैरी मिलबेन ने पीएम मोदी के पैर छुए और ये देखिए भारतीय संस्कृति को किस तरीके से यहाँ पर मेरी ने दिखाने की कोशिश की है। और जैसे यहाँ पर देखा जाता है भारत में कि हर किसी बड़े का आशीर्वाद उनका पैर छू कर लिया जाता है ताकि उनकी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो हम तक पहुंचे, और उसी को कुछ इस तरह यहां पर अपनाती हुई मैरी नजर आई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर लड़ाकू विमान उतारने की तैयारी है और अब से थोड़ी ही देर बाद लड़ाकू विमान एयर स्ट्रिप पर रिहर्सल करेंगे। कुरेभार के अरवल कीरी करवत स्थित एयर स्ट्रिप पर यह रिहर्सल दोपहर 2 बजे तक चलेगी। फिर दिखेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पावर। चौबीस 25 जून को एक्सप्रेसवे पर जेट फाइटर, एक्सप्रेसवे पर फिलहाल रूट डाइवर्जन। दो दिन तक बंद रहेगा 6 किलोमीटर एक्सप्रेसवे।
लखनऊ से गाजीपुर तक बना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक बार फिर अपनी शक्ति दिखाने के लिए तैयार है। 24 से 25 जून को वायुसेना के विमान एक्सप्रेसवे पर उतारने का रिहर्सल कर सकते हैं। दरअसल सुल्तानपुर के कुरेभार इलाके में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनी हुई है, जिसके मरम्मत का काम चल रहा है। 11 जून से शुरू हुए मरम्मत के दौरान एक्सप्रेसवे का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। उसके बाद करीब 6 किलोमीटर एरिया से डिवाइडर को हटाया जा रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। 24 तारीख को इंडियन एयरफोर्स द्वारा यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो उन्होंने बनाई है, उस पर एक्सरसाइजेस की जा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जो सुल्तानपुर जनपद की सीमा के अंतर्गत ये एयर स्ट्रिप बनी है, वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स जो है एक्सरसाइजेस करेगी, उसकी सूचना हम लोगों को दी गई है। यूपीटा द्वारा जो है सारी तैयारी कराई जा रही है। एयर स्ट्रिप की मेंटेनेंस, बैरियर को शिफ्ट करना, काफ़ी दिन से ये कार्य चल रहा है और वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो एक्सरसाइजेस है 24 तारीख को है और 24 में अगर वेदर खराब होता है तब 25 तारीख तक जो है हो जाएगा। करीब 6 किलोमीटर तक आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और एयर स्ट्रिप के बीच में रखे डिवाइडर को हटाया जा रहा है। साथ ही उसके मेंटेनेंस का कार्य भी करवाया जा रहा है। करीब 1.5 साल पहले इस एक्सप्रेसवे का सीएम योगी की मौजूदगी में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। उस वक्त भी खुद पीएम मोदी सेना के हरक्यूलिस विमान से उतरे थे। अब 1.5 साल बाद एक बार फिर एयर स्ट्रिप को मेंटेन किया जा रहा है और 24 या 25 जून को रिहर्सल के लिए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सुल्तानपुर से पप्पू पांडे की रिपोर्ट। अशरफ के साले सद्दाम और अशरफ की पत्नी ज़ैनब की दिल्ली में लोकेशन मिली है, जिसके बाद यूपी एसटीएफ और पुलिस ने छापा मारा है। पुलिस दिल्ली में तलाश कर रही है। शाहीन बाग इलाका पुरानी दिल्ली में स्थित एक लॉज में ये छापेमारी हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में माफिया अतीक अहमद का फ्लैट है और उसी फ्लैट में रहकर अतीक का बेटा उमर पढ़ाई करता था। तो ज़ैनब की लोकेशन मिली है, सद्दाम की भी, और इसी सिलसिले में यहां पर छापेमारी की जा रही है। उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में पुलिस की टीमें तलाश कर रही हैं और शाहीन बाग इलाके में पुलिस ने छापेमारी की है। उमेश पाल शूटआउट के बाद से फरार चल रही शाइस्ता परवीन के दिल्ली में छिपे होने की खबर है। अशरफ के साले सद्दाम और अशरफ की पत्नी ज़ैनब की लोकेशन भी दिल्ली की ही मिली है, जिसके बाद पुलिस छापेमारी कर रही है। और इसी कड़ी में सूत्रों से जानकारी ये मिल रही है कि शाइस्ता भी दिल्ली में है, जो सिम बदलकर फोन का इस्तेमाल कर रही है। प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम घोषित किया है। तो 50,000 की इनामी है शाइस्ता परवीन, अतीक की पत्नी, और दिल्ली में होने की जानकारी मिल रही है। लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई है। खबर मऊ से आ रही है, बड़ी खबर। मुख्तार अंसारी के 2 मामलों में आज सुनवाई होगी। एमपी एमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायक निधि दुरुपयोग मामले में पेशी होगी और इसी को लेकर आज सुनवाई है। गैंगस्टर एक्ट मामले में सुनवाई होगी। तो मुख्तार अंसारी की मुश्किलें आज बढ़ेंगी या फिर घटेंगी, ये सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। विधायक निधि दुरुपयोग मामले में ये सुनवाई होगी, गैंगस्टर एक्ट मामले में सुनवाई होगी। यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।